जय श्याम। एक छोटी सी जानकारी और, जो बोलते हैं कि सरकारी विभाग में ब्लड का चार्ज नहीं लगता, उनके लिए एक पेपर में डालूंगा। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली। इस पेपर को जरूर पढ़िएगा, जिसमें सरकारी में क्या चार्ज लगती है, प्राइवेट में क्या चार्ज लगती है, वो दिया हुआ है और आप सब गूगल भी कर सकते हैं। तो इस पेपर को भी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं। और जीवन दान सेवा संस्था से जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं महेंद्र जंगेल, जीवन दान सेवा संस्था प्रदेश अध्यक्ष। आज का जो विषय है, अभी मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें दुर्ग की बेटी की जो मृत्यु हो गई ब्लड नहीं मिलने के कारण, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और जो उसमें न्यूज़ में भी चला कि ब्लड बैंक ऐसा वैसा दुनियादारी, बहुत सारे चीज़ चले। तो है उसमें नहीं, लेकिन हर जगह वो ऐसी नहीं है। और उसमें एक मुख्य कारण जो है वो आपको मेरी इस वीडियो से पता चल जाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को जरूर देखें, और जो भी आप लोगों को जानकारी नहीं है और किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो मेरा इसमें नंबर डला रहेगा, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक टीम है जीवन दान सेवा संस्था, जिसमें हमने सारी चीजों को पारदर्शिता से रखे हुए हैं और हम खुल के काम करते हैं। हमारे लगभग मेंबर को पता है कि हम ब्लड डोनेशन के बाद में कैसे यूज करते हैं, कैसे लोगों को दिलाते हैं। तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, जिसके कारण आप लोगों को कभी भी ऐसी किसी परिवार के साथ में ऐसी घटना ना हो। तो मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे। जैसे अभी वहां ब्लड नहीं मिली और प्राइवेट ब्लड बैंकों के ऊपर में सब उंगली उठाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा आप लोगों को, ज्यादातर हमारी टीम बिलासा ब्लड बैंक से काम करती है। उसका कारण आपको बता दूं, बिलासा ब्लड बैंक के आज के डेट में 6 जगह ब्रांचेस हैं और मैं राजनांदगांव से बैठ के इन 6 ब्रांचों में कहीं भी ब्लड अरेंज कर सकता हूं और राजनांदगांव से ही डोनेशन कर सकता हूं, ना कि मुझे अपने डोनर को लेके रायपुर जाना होगा या कोरबा जाना होगा या बिलासपुर जाना होगा। सबसे पहली सुविधा ये। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लोग बोलते हैं कि हम जिनको डायरेक्ट मरीज को देंगे, तो आप सभी को बता दूं कि ब्लड बैंक में जब आप ब्लड देते हैं वो प्रॉपर टेस्ट होती है, तुरंत मरीज को नहीं जाता है। दूसरी चीज, जब आप ब्लड बैंक में देते हैं या आप सेल्फ भी जाकर डोनेशन करते हैं या किसी कैंप में देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ब्लड बैंक से एक प्रमाण पत्र मिलता है। उस प्रमाण पत्र को वो क्या है आपको बताना चाहूंगा, वो है बीडी कार्ड, ब्लड डोनर कार्ड है वो। जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आप 3 महीने के लिए बुक हो जाते हैं कि 3 महीना से के बाद में ही ब्लड दे सकते हैं, 3 महीने के अंदर आप नहीं दे सकते। अब उस बीच में अगर आपके परिवार को या किसी जान पहचान को ब्लड लग रही है, तब आप कैसे करेंगे? तो वो जो बीडी कार्ड रहती है, वह बीडी कार्ड डोनर का काम करती है। आपको डोनर नहीं देना पड़ेगा। आप उस बीडी कार्ड को मान के चलिए आप डोनर दे रहे हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से जमा था। दूसरी चीज, जो प्राइवेट ब्लड बैंक चार्ज लेती है, वो आपको बताना चाहूंगा, वो आपके खून का चार्ज नहीं है। क्योंकि जब आप डोनेशन करते हैं, अब ब्लड देके आ जाते हैं, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है, या किसी कैंप में करते थे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। उस ब्लड को जब ब्लड बैंक आती है तो उस ब्लड को प्रॉपर चेक किया जाता है कि किसी तरह की उसमें बीमारी तो नहीं है। कई ब्लड में HIV निकल जाती है, कई में पीलिया निकल जाती है, जिसे लोग बताते नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी केस निकलते हैं जो ब्लड को डिस्पोज किया जाता है। तो वो जो चार्ज लेते हैं वो ब्लड टेस्टिंग चार्ज है, क्योंकि जब
कोई डोनर डोनेशन करता है उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। हाँ, जो लेने जाते हैं उनसे वो चार्ज लिया जाता है, वो है टेस्टिंग चार्ज, ना कि आप ब्लड का चार्ज है, पहला। दूसरा चीज, आप उस टीम से जुड़िए जहां हर चीज पारदर्शिता हो, क्योंकि अभी कल 14 जून है, कल जगह जगह कैंप लगेंगे और आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा, आप खुशी खुशी ब्लड डोनेशन करेंगे कि हमने किसी का जान बचाया, हमने ब्लड डोनेट, लेकिन जरूरत पे आपको नहीं मिलेगी। जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो आपको सारी चीजें छुपाते हैं। हमको क्या सुविधा मिलती है वो बता रहा हूं। हमको सुविधा सबसे पहले ये मिलती है, अगर हम कोई कैंप कराते हैं तो 10 यूनिट पे एक एफओसी मिलती है। एफओसी का मतलब ये होता है कि 10 यूनिट तो हमको ब्लड बैंक से मिलेगी ही। दूसरी चीज, 11 यूनिट का ना हमको डोनर देना होगा, ना टेस्टिंग चार्ज देना होगा। उसे हम किसके लिए यूज करते हैं? जो वाकई में जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जो पैसे से भी सक्षम नहीं है। क्योंकि आज अगर फ्री बोलने का मतलब है कि जो सक्षम है वो भी फ्री में लेना चाहते हैं, पहला। दूसरी चीज, प्राइवेट ब्लड बैंक 24 घंटा सेवा देती है, सरकारी में 5 बजे के बाद डोनेशन नहीं लेते, पहला। दूसरी चीज, सरकारी ब्लड बैंक में बहुत सारे कंपोनेंट नहीं होते, ब्लड का भी अलग अलग ये है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, पैक्स, रेड सेल, होल ब्लड, ऐसा करके। तो ये सारी जो चीजें हैं प्राइवेट ब्लड बैंक में मिलती है। एचडीपी होती है जो सुविधा प्राइवेट ब्लड बैंक देती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि बिलासा से हमारा काम करने का उद्देश्य रहता है कि हम नांदगांव से रह के ही कम से कम 5 से 6 जिले में हम ब्लड अरेंज कर सकते हैं। अब आप सबको जो आवाज उठाना है या कहां क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जानकारी का अभाव है और आप लोगों से छुपाया जाता है। कोई भी कैंप में आप जाते हैं तो आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका कार्ड मत लीजिए, उसको कार्ड को लीजिए, उनके साथ में जो ब्लड लेने आए हैं, जिस भी ब्लड बैंक से आए उनका कार्ड लीजिए। अगर आपको संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप उनसे वो बीडी कार्ड मांगिए कि भैया मुझे जरूरत पड़ने पे मैं उस बीडी कार्ड का यूज कर सकूं, पहला। दूसरा, आज प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े खुल गए हैं, रायपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, कोरबा में। इन सभी जगह एक चीज हो रही है कि बाहर का ब्लड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है वो आपको पता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम बाहर का ब्लड लेंगे उनसे इन्फेक्शन होगी, कुछ होगा। लेकिन आपको बता दो, कोई भी ब्लड बैंक बिना क्रॉस मैच करे आपको ब्लड नहीं देगा। उनके पास पूरे उस ब्लड की रिपोर्ट रहती है और आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोगों को वैसे हॉस्पिटलों में गुमराह किया जाता है। क्योंकि मेरे पास कई फोन आते हैं ऐसे, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कैंप आप जहां भी दे रहे हैं उनसे पूछिए बीडी कार्ड क्या होती है, और आप उनसे बाइज्जत लिखवा के लीजिए, नहीं तो उनसे वो बीडी कार्ड लीजिए ताकि आपको जरूरत पड़ने पे वो काम दे सके। आज हमारी संस्था इसमें पूरा खुल के काम करती है। लोगों को, हमारे टीम मेंबर को सबको पता है बीडी कार्ड का मतलब क्या है, एफओसी का मतलब क्या है, ब्लड बैंक हमको क्या सपोर्ट देती है। तो इन सभी को ध्यान रखिए और वैसी संस्था से काम कीजिए जहां पारदर्शिता हो। आज मैंने बताया कि ज्यादातर बिलासा से काम करने का रीजन वही है कि जो हमको सुविधा देगा। सरकारी ये में हमको ये सुविधा नहीं मिलती। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा समय ज्यादा लगता है, प्राइवेट में जाते हैं तो हमारे तुरंत टेस्ट होके हमारा समय बचता है, क्योंकि हमको आके अपना काम भी करना है। और जीवन दान सेवा संस्था, आपको बता दूं, हमने कोरोना काल में भी काम किया था, जिसमें हमने निःशुल्क सेवा दी। सैनिटाइजर टनल बना के पूरे देश में निःशुल्क बनाना सिखाया हमने, उसमें भी पारदर्शिता रखी, जबकि संस्था के पास में 4500 मशीन की ऑर्डर थी। उसी तरह ब्लड बैंक के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी के अभाव में आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आप लोग आगे नहीं आते, लोग लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ ब्लेम लगाना चाहते हैं। इसलिए चाहूंगा कि वैसी संस्था से काम करें
जो आप लोगों को सपोर्ट करे, जहां ब्लड समय पे मिले। आज अगर किसी को टेस्ट करना हो, मेरा नंबर मैं मेंशन करूंगा, मैंने आपको बता दिया, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, नया रायपुर, इन सभी जगह में बिलासा के ब्रांचेस हैं। किसी भी ब्रांच में आपका जहां भी निवास पड़ता होगा, उस ब्रांच में आप ब्लड डोनेशन करके किसी भी ब्रांच में ले सकते हैं। दूसरा चीज, कई बार ऐसा होता है कि हमारे राजनांदगांव में कोई ब्लड की कमी है, वो नहीं मिल पाती, तो जिस भी ब्रांच में है वहां से अवेलेबल करके मरीज तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, हमारे साथ जो बिलासा का टर्म्स है वो ऐसा है कि सबसे पहले मरीज तक ब्लड जाए, जो भी फॉर्मेलिटी है ये सिर्फ जीवनदान सेवा संस्था के साथ में है, और कौन करते हैं उससे मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरा नेट एंड क्लीन हमारे साथ काम है कि पहले मरीज तक ब्लड पहुंचती है। जो भी टेस्ट है, डोनर आप भले 2 दिन बाद दीजिए, ये हमको सुविधा देती है बिलासा ब्लड बैंक। हमारा जीवनदान सेवा संस्था का एक ही उद्देश्य है कि पहले जरूरतमंद को समय पे ब्लड मिल जाए, मरीज सेफ जोन पे आ जाए। लेकिन परिजन से एक ही निवेदन है कि आपके खुद के परिवार ब्लड देने के लिए नहीं आते, सिर्फ हम कमजोर है, ऐसे बहुत सारे बहाना बनते हैं जो मैं फेस करता हूं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैंने आप सभी को बता दिया कि कल 14 जून है, जगह जगह ब्लड डोनेशन का काम होगा। जहां पारदर्शिता है, जो आपको सुविधा दे, अगर सरकारी विभाग भी सुविधा ये सब देगी, हम सरकारी विभाग के साथ भी काम करेंगे। लेकिन सुविधा नहीं मिलने के कारण, समय व्यर्थ होने के कारण हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम काम धंधा छोड़ के जा रहते हैं जहां हमारा सरकारी विभाग में समय लगता है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और कोशिश ये कीजिए जहां पारदर्शिता हो वहां खुल के काम करें। और भी किसी चीज की जानकारी हो तो आप मेरे नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। तो यही कह के आप सबसे को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए, और बिना जानकारी के अभाव में आप कुछ भी ना बोलें। जो बोलते हैं ना कि हम जाके तुरंत ब्लड देंगे जिनको दरकार है, आपके उस समय देने से आप सिर्फ एक जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लड बैंक जाके किसी के कहने पे या ब्लड बैंक के कहने पे आपने ब्लड दिया, आप उस ब्लड को डोनेशन करने के बाद में उनसे आप बीडी कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लड बैंक ने बुलाया। तो आपने एक जान तो उस समय बचा ली। दूसरी जान कब बचेगी? जब उस बीडी कार्ड को आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देंगे, तो आपका 1 यूनिट ब्लड कम से कम 2 लोगों को बचाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि 3 लोगों की जान बचती है, क्योंकि कई बार ब्लड से ही प्लाज्मा निकलती है, प्लेटलेट निकलती है, होल्ड ब्लड निकलती है। तो इस प्रक्रिया में कई बार 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है। तो बीडी कार्ड के महत्व को समझें, और किसी भी संस्था का सम्मान पत्र जो होता है उसके साथ में, आज आपको अगर उस संस्था के ऊपर में भरोसा नहीं है, अगर आप उस संस्था को सही से नहीं जानते हैं, तो उनसे खुल के बीडी कार्ड लीजिए। क्योंकि हमारी टीम जहां भी ब्लड बैंक का काम करती है, हम ऐसे कैंप में बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि जहां ब्लड बैंक से फोन आया हमारे मेंबर वहां जाके दे देते हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर कैंप कराते हैं तो हम उन्हें खुल के ये सारी चीजें बताते हैं कि बीडी कार्ड हमको नहीं चाहिए, जिस गांव में हो रहा है उसी गांव के लोग रखें उस बीडी कार्ड का, समय आने पर वो उपयोग करें। उन्हें जीवनदान सेवा संस्था या महेंद्र जंगेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखें, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।